ज्यादा काम आते हैं, आने चाहिए। अगर मैनेजर को फिर कह रहे हो, अगर मैनेजर को इम्प्रेस करना तो ये जरूर आना चाहिए। जब एक Hello everyone, welcome to my channel Skill Up with Sahil. Today we are going to record our sixth video on the topic if and else statements, and I'm really excited about to go with it. Let's share Excel sheet and just a second, and we start with our actual practical demo so that you guys could understand better. If statement is very important. अगर आप अपने मैनेजर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, और इफ स्टेटमेंट सीख के आप उसको बता सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं कि आपको इफ स्टेटमेंट भी लगाना आता है। क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडरेट टू एडवांस में आ जाता है, लेकिन ये आनी चाहिए क्योंकि ये इससे मैनेजर इम्प्रेस होता है। तो अगर आपको अपने मैनेजर्स को या किसी को इम्प्रेस करना है और किसी और की एक्सेल में हेल्प करनी, तो ये आपको टॉपिक है, आना चाहिए। हम चेक कर चुके हैं कि कैसे, अगर हमारा कहीं भी है सेल प्लेसमेंट, हम कंट्रोल होम करेंगे तो वो टॉप बिल्कुल फर्स्ट सेल पे पहुंच जाता है। तो ये हम कर चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे इफ स्टेटमेंट लगाते कैसे। तो इफ स्टेटमेंट वही होती है कि इफ मैं एक वो डालूंगा, वैल्यू, या आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन डालूंगा। अगर वो ट्रू हुआ तो एक वैल्यू आएगी, फॉल्स हुआ तो दूसरी वैल्यू आएगी। मैं अभी बहुत सिंपल लेकर चल रहा हूँ ट्रू और फॉल्स का। बहुत सिंपल कि अगर वो वैल्यू ट्रू हुई तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स हुई तो फॉल्स आ जाएगा। मेनली या तो ग्रेड्स दिए जाते हैं कि अगर इफ सब्जेक्ट्स दे दिए, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस दे दी, तो इस मैथ्स में 30 से ज्यादा है तो ए आएगा, या 33 से ज्यादा है तो ये ग्रेड आएगा, 33 से ज्यादा है तो पास होगा, 33 से कम है तो फॉल्स होगा। तो वो इफ स्टेटमेंट करके आप एक्सेल में लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सपोज ग्रेड्स देना चाहते हो, तो मैथ्स में अगर 99 90 के अबव हुआ तो ए प्लस ग्रेड है, 80 के अबव हुआ, 90 से कम हुआ तो वो बी है। तो ऐसे ऐसे करके आप ग्रेड्स भी असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे सिंपल वाला चल रहे हैं, ट्रू या फॉल्स का, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करना बेटर है। चलिए, ये हमने यहाँ पे लगा रखा है मैंने, ये है सिंपल इफ। तो अगर हम चले यहाँ पे, ये हम दोबारा लगाएंगे, अभी समझा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो हम बेटर देख पाएंगे इसको। तो दोबारा लगाता हूँ। ठीक है? मैं इसको रेफरेंस लेकर यहाँ पे इफ लगाऊंगा। इफ इफ जो ये वैल्यू है वो 3 से अगर ग्रेटर है, ये लॉजिक लगाया हमने, अगर ग्रेटर है तो कॉमा ट्रू वैल्यू हो जाए, नहीं तो फॉल्स प्रिंट होता है। और एक्सेल थोड़ा सा स्मार्ट भी है। अगर मैं यहाँ पे एंड ना भी करूँ ब्रैकेट को और मैं एंटर करूँ, तो अपने आप ब्रैकेट यहाँ पे आप देखोगे, इसको देखो, मैं हाईलाइट करो, यहाँ पे देखो ब्रैकेट अपने आप उसने लगा दिया। तो यहाँ पे वो ट्रू आ गया, क्यों? क्योंकि F7 जो है वो 3 से बड़ा है। अगर मैं अब यहाँ पे देखो, इफ जो वाली स्टेटमेंट होती है डायनामिक होती है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 3 कर दूँ तो फॉल हो जाएगा, तो मैंने ग्रेटर देन का यहाँ पे लगाया हुआ है, ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन। तो जब 4 होगा तभी ये सिर्फ ट्रू होगा। और जैसे 2 कर दिया मैंने, ये 1 कर दिया, तब भी ये फॉल्स रहेगा। 10 कर दिया तो ट्रू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो फॉल्स, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं इफ की स्टेटमेंट होती है, वो डायनामिक स्टेटमेंट होती है। तो ये सिंपल इफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक स्टेप ऊपर चलेंगे, जो है इफ एंड।
इफ एंड कैसे लगाते हैं? इज इक्वल टू किया, इफ लिखा, जो लॉजिकल टेस्ट है वहां पे हम एंड लिखते हैं। अब हम इसके अंदर उठाए, एंड का मतलब क्या होता है कि जितनी भी लॉजिक्स लगा रहे हैं वो सारे ट्रू होने चाहिए। अब सबसे सिंपल क्या है, अगर हम इसको करें E7 जो है वो ग्रेटर देन 10,000, पहला लॉजिक कॉमन। अब हम सेकंड लॉजिक डालेंगे। सेकंड लॉजिक क्या हो जाएगा, जो ये है F7, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 5। ठीक है, हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको कहा तो ये है तो ट्रू हो जाए, नहीं तो फॉल्स हो जाए। फिर ट्रू होगा, क्यों? हमने इन दोनों पे लगा, ई इस E7 और F7, तो ये दोनों वैल्यूज ही ट्रू है। अब E7 और F7 दोनों 10,000 से बड़ा और F7 10 से 5 से बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एक, तो फॉल्स, देख रहे हो? तो ये डायनामिक है, दोनों फॉल्स हो गए। ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि मैंने F7 लगाया था। अब मैंने यहाँ पे 5 लगाया, यहाँ पे 3 लगाया, तो बीच का एक नंबर क्या बचा है, 4। हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने डाल दिया 4। तो अब देख रहे हो, ये तो हो गया ट्रू क्योंकि इसमें सिर्फ एक कंडीशन लगी हुई है। एक सेकंड, थोड़ा और अगर मैं वो करूँ, मैग्नीफाई कर दिया, आप इधर देखो, इसमें सिर्फ एक कंडीशन लगी हुई इस वाले फॉल्ट में, F7 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए बस। यहाँ पे क्या है, 4, लेकिन इसमें दो कंडीशन लगी हुई हैं, दोनों एंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंडीशंस एंड में, एंड का मतलब है दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स आएगा, तब तक ट्रू नहीं आएगा जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, तो इसलिए फॉल्स आ गया। लेकिन अगर ये 8 हो जाएगा तो ये ट्रू हो गया क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 10,000 होता है, यहाँ पे 10,000 तो फॉल्स होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000, इक्वल टू 10,000 नहीं है, ग्रेटर देन 10। अब हम चलेंगे और की तरफ, एक चीज है, इसको वापस कर दो। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इसमें जैसे मैंने इफ एंड करा था, मुझे इफ और चाहिए, तो मैं जनरली क्या कर सकता है, कोई करेगा यहाँ से कॉपी करेगा, यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो ये आप देख रहे हो इसमें क्या, E7, ये एक इंक्रीज हो गया, F7 G7 हो गया इसमें। अब ये F7 पे है, ये E7 F7 पे है। ये भी तो E7 F7 पे ही चाहिए था ना। ये सटल है लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा। देखो, इसमें जब मैं गया तो इन दोनों पे लग रहा है, हम तो इन दोनों पे लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो कॉपी करने से ये होता है, इसको आपको वापस से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको E7 करना पड़ेगा अगर आप कॉपी करते हैं तो। अगर आप टाइप करेंगे या सिलेक्ट करके लगाते तो आप ठीक ही लगाए, तो ये ट्रू हो गया। अगर मैं इसमें 3 डाल भी दूं, तो मैंने सॉरी और तो किया नहीं इसको, यहाँ पे हम एंड की जगह सिंपल और लिखते हैं, तो देखिए ट्रू हो गया। और का क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू आ जाता है। तो अब देखो, अब इनमें कंडीशंस क्या है, इसमें है कि 3 से बड़ा होना चाहिए, F7 की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी नहीं है तो फॉल्स है। इसमें क्या है, दो कंडीशन है, इसमें E7 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, F7 5 से ज्यादा होना चाहिए। अब E7 तो 10,000 से ज्यादा है तो वो एक ट्रू होगा, लेकिन एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, इसमें F7 की कंडीशन मैच नहीं कर रही तो फॉल्स आ गया। और में क्या है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो तो ट्रू माना जाए। अब इसमें F7 तो 5 से ज्यादा है,
जो नहीं है वो फॉल्स हो गए, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है E7 की 10,000 से ज्यादा वाली वो ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो सिंपल इफ एंड, मतलब इफ के साथ एंड और इफ के साथ और ऐसे अप्लाई किया जाता है। दोनों वेरिएंट्स और सिंपल इफ बहुत ज्यादा काम आते हैं, आने चाहिए। अगर मैनेजर को, फिर कह रहा हो, अगर मैनेजर को इम्प्रेस करना तो ये जरूर आना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज इसमें और वेरिएशन होता है, नेस्टेड इफ। तो वो भी हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। लगाया इफ, हम चलेंगे यहाँ से अभी, ग्रेटर देन, कॉमा, वापस से फ्लिप किया, ग्रेटर देन, फिर कॉमा लिख दिया, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू 1, कॉमा, इक्वल टू 1। यहाँ से कॉमा किया तो 2, नहीं तो फॉर। अब देखना, ये वाला पार्ट जरूर देखना। अब एक्सेल स्मार्ट, अब मैंने आधा फॉर्मूला लगाया, मैंने ब्रैकेट्स क्लोज नहीं करे। आइडली इसको एरर थ्रो करना चाहिए और वो थ्रो करेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से सजेशन भी देगा कंप्लीट करने के लिए। तो ये ट्रू आ गया। अब देख लो ये इफ्स इसमें लगे हुए हैं। अब ये मैं एंड की तरह भी कर सकता था, लेकिन अगर मुझे एंड की तरह नहीं चाहिए, थोड़े डिफरेंट चाहिए कंडीशन, तो ये वो है। और इसमें क्या है, D7 300 से ज्यादा होना चाहिए, तो D7 300 से ज्यादा है। E7 10,000 के ऊपर चाहिए होता तो 10,000 के ऊपर है। F7 2 से ज्यादा चाहिए तो 2 से ज्यादा है। G7 इज इक्वल टू 1 चाहिए तो है। H7 इज इक्वल टू 1 चाहिए तो है। ये इफ्स के अंदर इफ है बहुत सारे, नेस्टेड इफ कह सकते हो आप। तो उसमें अगर सारे ट्रू हैं तो वो ट्रू वैल्यू आ गई। अगर इसमें से कोई भी, यहाँ पे सपोज मैं इसको, यहाँ पे मैं इसको ट्रू कर दूंगा, तो फॉल्स हो जाएगा। जो जो इफ है स्टेटमेंट, जो डायनामिक है, मैं चेंज करता रहूंगा, चेंज होता रहेगा। तो इसको 5 कर, तो देखो वो चेंज होता रहा। तो इसको अगर आप देख सकते हैं, अगर जर्नल रखेंगे तो ज्यादा सही रहता है। देखिए, अभी आपने एक चीज चेक करी, मैंने 1 ही कर रखा है, लेकिन ये टेक्स्ट में हो रखा है। ये जो पार्ट है ये टेक्स्ट का होता है। मैं जैसे इसको कन्वर्ट टू नंबर करूंगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फिर नंबर्स के ऊपर, ये जर्नल के ऊपर फॉर्मूला इजी लगता है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, इस बात को नोट कर लीजिए, स्पेशल नोट में। जब आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो तो कॉलम का जो टाइप होगा वो जर्नल पे सेट कर देना। अगर टेक्स्ट है, जीरो है आगे, तो उसमें जीरो करके उसको सेव कर दो। लेकिन अगर उस पे फॉर्मूला लगा रहे हो तो वो जर्नल में सेट होना चाहिए। उससे एक तो फॉर्मूला लगता है, टेक्स्ट में कई बार फॉर्मूला नहीं लगता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डबल नोट करो। जब भी फॉर्मूला लगाओगे तो जर्नल में फॉर्मूला लगाना है। डेटा टाइप जो भी पूरे कॉलम का होगा वो जर्नल में होगा, जो जो उस फॉर्मूला में इन्वॉल्व है fields। अभी आपने मेरे साथ ही देखा, जब वो नहीं था तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, जबकि यहाँ पे 1 है। कंडीशन वाइज ये ट्रू है, लेकिन क्योंकि ये टेक्स्ट में था इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट किया, यहाँ पे ट्रू आ गई। तो ये सामने ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको जर्नल में या नंबर में रखना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए।
and I'll be happy to help with any query you guys have. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी और भी आगे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं कवर करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप चाहते हैं कि टाइमली आपको वीडियोस पता लगती रहे। ये है डे 6 सॉरी, आज 6 वीडियो डलेगी। एंड ये चैलेंज है 30 डेज का, 30 वीडियोस इन 30 डेज। एंड एक वीडियो 9 बजे सुबह आती है चैनल पे, तो जरूर देखिए कल की वीडियो क्या रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।